कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र की नई सरकार का मामला अटका सा नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्षी खेमा लगातार सक्रिय है और निशानेबाजी कर रहा है यहां पर शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। खबरें ये सामने आई हैं कि बहुत जल्द यहां पर कह सकते हैं, जब उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ था तभी सीएम बन चुके थे एकनाथ शिंदे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तभी से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन एक महीने से लंबा वक्त बीत चुका है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। खबरें हैं कि कल यहां पर कह सकते हैं 20 से ज्यादा मंत्री शपथ लेते नजर आ सकते हैं मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामला सुलझ जाने तक विस्तार करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। हाल ही में वे करीब 7 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जब भाजपा ने शिंदे के साथ हाथ मिलाया था तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 वादे किए थे। एक कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके खेमे को नई सरकार में 2/3 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसलिए अधिकांश शिवसैनिक विधायकों को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री या जूनियर मंत्री बनाने का वादा किया गया। सूत्रों ने आगे कहा कि भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपना पहला वादा पूरा किया, लेकिन उनके वफादारों को 2/3 मंत्री पद देने के वक्त अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। अब जिन जिन नेताओं ने शिंदे का साथ दिया, शिंदे ने जिनसे वादा किया, उनको तो उम्मीद होगी कि शिंदे उनको मंत्री बनाएंगे अपनी कैबिनेट में। लेकिन अगर बीजेपी उनको बड़े झटके दे रही है तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं नुकसान हो सकता है। शिंदे का कहना है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। खबर है कि पहले शपथ ग्रहण में दोनों पक्षों के करीब 15 से ज्यादा विधायक शपथ लेंगे, लेकिन 20 की अब यहां पर गिनती बढ़ चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया जा सकता है। एक अन्य रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस सप्ताह कैबिनेट विस्तार हो सकता है। लेकिन खबरें अब कल की भी यहां पर सुनाई दी है। सूत्रों के अनुसार सूत्रों ने कहा कि भाजपा की शुरुआती योजना शिंदे को बाहर से समर्थन देने की थी। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आखिरी समय में प्लान बदला और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए कहा। उन्हें लगता है कि बाहर से समर्थन देने से शिंदे सरकार में अस्थिरता आएगी और अगर कुछ गलत होता है तो भाजपा को नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अब भाजपा कैबिनेट में सबसे बड़ा हिस्सा मांग रही है, जबकि शिंदे ऐसा करने में अनिच्छुक है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि आखिरी समय में योजना बनाने के लिए शिंदे भाजपा नेतृत्व से खुश नहीं है, लेकिन उनके पास विकल्प सीमित हैं और इसे लेकर वे खुलकर बात भी नहीं कर रह सकते हैं। भाजपा ने उनका इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के लिए किया। अब 2/3 मंत्री पद मांग रही है। शिंदे ने मामला सुलझने तक कैबिनेट का विस्तार नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन देखते हैं जो खबरें सामने आई सूत्रों के अनुसार कि कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है। क्या उस मामले पर मुहर लगती नजर आएगी या वो मामला अभी सुरक्षित रखा जाएगा? और देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा था मीडिया से कि जितना जल्दी आप यहां पर सोच रहे हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर गठन होगा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इस पर काम किया जा रहा है और वो आपको एक कह सकते हैं अचानक से लिया हुआ फैसला भी देखने को मिल सकता है। याद दिला दें कि 29 जून को इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से। 30 जून को डिप्टी सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस ने और सीएम पद पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी और उसके बाद से सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।